नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि मान करके चलिए, ज्यादातर उम्मीद है कि मनीष कश्यप को मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिल सकता है और मनीष कश्यप यहां के सांसद बन सकते हैं। कई लोगों ने मेरी इस बात का पुरजोर समर्थन किया। कमेंट में तो लोगों ने प्रशंसा की बाढ़ ला दी, लेकिन 1-2% जो जलनशील लोग हैं उन लोगों ने कहा कि दिल्ली तो अभी दूर है। मैं नहीं जानता हूं कि दिल्ली मनीष कश्यप से कितनी दूर है, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप दिल्ली के सारे नेताओं से मिल करके और चंपारण सहित बिहार के बाढ़ की समस्याओं की चर्चा, उसका सॉल्यूशन, उसका हल, पूरा आकलन प्राकलन परियोजना योजना के तहत जिस तरह से वो बता रहे हैं, उस तरह से तो यही दिल से निकल रही है आवाज कि चंपारण मांगे सांसद मनीष कश्यप। मनीष कश्यप, आज एक तस्वीर मनीष कश्यप की सामने आई। अब ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे मेरे बगल में देख रहे हैं। इस तस्वीर में जिस शख्स से मनीष कश्यप पूरा का पूरा प्लानिंग लेकर के, एक लिखित प्लानिंग लेकर के मिल रहे हैं, ये शख्सियत है भारत के जल संसाधन मंत्री। आप सब लोग जानते हैं जल है तो कल है, लेकिन यही जल जब बाढ़ की विभीषिका के रूप में बिहार में आती है और उत्तर बिहार की नदियों के उफान, नेपाल से छोड़े गए पानी, नदियों में जमा गाद जैसी कई सारी समस्याओं के कारण जब मोतिहारी में जिस बाढ़ को भितहा में होना चाहिए, जिस बाढ़ को रघुनाथपुर के एरिया में होना चाहिए, वही बाढ़ जब उल्टे रास्ते चांदमारी मोहल्ले में घुसता है, श्री कृष्ण नगर में घुसता है, जब आधा अगरवा डूब जाता है, जब पूर्वी चंपारण के 80% भाग, पूर्वी चंपारण का 80% भाग जब बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा होता है और जब हेलीकॉप्टर से चिवड़ा मीठा की बरसात की जाती है, जब गुड़ चूड़ा फेंका जाता है, तो देख करके सबको बुरा लगता है। आप और हम अगर भाग्यशाली हैं कि हमारे घरों में बाढ़ का पानी नहीं घुस पाता है, तो मनीष कश्यप उतने भाग्यशाली नहीं है। मनीष कश्यप उस दुर्भाग्यशाली गांव से आते हैं जिस गांव का नाम है डुमरी महनवा, और उस गांव में मनीष कश्यप का 80% खेत जो है वो पूर्वी चंपारण में पड़ता है और उनका जो घर का पर्टिकुलर एरिया है वो एरिया पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। जब मनीष कश्यप से हमारी बातचीत हुई और मैंने कहा कि अगर आपको पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में किसी एक की सेवा करने का मौका मिले तो आप किसकी सेवा करेंगे, तो उन्होंने जो कहानी बताई वो ये बताया, जो कहानी सुन करके सभी लोग इमोशनल हो सकते हैं, ठक से आपके दिल पे ये बात लगेगी। जिस तरह दशरथ माझी को गया जाने के लिए मीलों दूर का सफर तय करना पड़ा और उनकी पत्नी, उनकी जो प्राण प्रिया थी, उन्होंने अपने जान को गंवा दिया और उस प्राण प्रिया के याद में उन्होंने ताजमहल से भी बड़ा प्रेम का प्रतीक गहलोर का पहाड़ काट करके और पहाड़ को तोड़ करके, पहाड़ का सीना फाड़ करके और रास्ता बना दिया। ठीक उसी तरह एक हम लोगों की मां, बिहार के एक बहादुर बेटे की मां आदरणीय पूज्या मधु देवी गर्भवती होती हैं और पहली बार प्रसव पीड़ा से कराह रही होती हैं, तो सुगौली, जिस पर सुगौली और डुमरी महनवा के बीच में जो रास्ता है वो महज कुछ किलोमीटर का है, कुछ मिनट दूरी का है, लेकिन चारों तरफ से बाढ़ आई होती है, एक बड़ी नदी बीच में होती है और उस नदी पर पुल नहीं होता है, तो नाव पर लाद करके पूज्या माता श्री को ले जाया जाता है और तब अवतार होता है एक ऐसे बहादुर बेटे का सुगौली के अस्पताल में, जिसको दुनिया त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप के नाम से, उर्फ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के नाम से जानती है। तो जिसने यह कष्ट झेला है, जो व्यक्ति गांव के पाठशाला में, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, बचपन का पहला पढ़ाई जो है वो चौक लेकर के, खल्ली लेकर के, स्लेट लेकर के और बोरा बिछा करके अपने गांव के सरकारी स्कूल में जरूर 1-2 दिन अपने बड़े भाई या चाचा के साथ जाकर के पढ़ता है। मनीष कश्यप भी उसी तरह पढ़ते हैं और उनका सपना होता है कि अगर मेरे गांव से कम्युनिकेशन जो है, मेरे गांव से अगर यातायात की सुविधा उतनी अच्छी होती कि मैं भी सुगौली, मोतिहारी या बेतिया बहुत जल्दी पहुंच पाता तो बड़ा अच्छा होता। बाढ़ की जो विभीषिका के कारण वो एक टापू की तरह अलग एक एलियन सा जीवन बिताते हैं, उसी पीड़ा को लेकर वो बड़ा होते हैं, माइक उठाते हैं और उठा करके और बिहार के सभी नदियों को जोड़ने का, गादों की सफाई का, शील्ड के क्लैरिफिकेशन का, सारी योजनाएं जो है वो बनाते हैं और बना करके लड़ाई लड़ते हैं। जब उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है तो वो उतना ऊंचा चिल्लाते हैं कि उनका लहजा सख्त हो जाता है, जिसकी कुछ आलोचना भी होती है। बाद में मनीष कश्यप जब सेलिब्रिटी होते हैं तो उसके लिए माफी भी मांगते हैं। मनीष कश्यप अब उसी सख्त लहजे के कारण और कड़वा सच बोलने की आदत, कड़वा सच बोलने की एक फौजी परिवार की खानदानी बीमारी के कारण महागठबंधन की सरकार में वो
कष्ट झेल चुके हैं जो भारत के इतिहास में शायद ही किसी ने झेला हो। उस कष्ट को झेलते हुए मनीष कश्यप अब नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। नदियों को जोड़ने का सपना जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी का था, और बिहार में तो बाढ़ हम लोगों के लिए अभिशाप है। उस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों के चंपारण के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जल संसाधन मंत्री के पास पूरा का पूरा प्लानिंग लेकर के जाकर के और मिले हैं। यह तस्वीर जब आई है तो मुझे लगा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। अब आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को अगर टिकट दे देती है, अगर पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाता है, तो न सिर्फ अटल जी का सपना सच होगा, बल्कि मोदी जी जो चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में चंपारण को नंबर 1 बनाने की बात करते थे, वो नंबर 1 चंपारण जरूर बन जाएगा। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी के नक्शे कदम पर चलने वाला अगर कोई युवा बिहार से अभी सबसे ज्यादा चर्चित और प्रसिद्ध है तो उस शख्स का नाम मनीष कश्यप। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सांसद तो पहले से भी यहां है, तो उस सांसद महोदय की जो उम्र है वो भारतीय जनता पार्टी की अनौपचारिक घोषणा जो है कि एक निश्चित उम्र के बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उसको पार कर चुके हैं। और खुद एक वीडियो क्लिप आप लोग देखिए जिसमें सांसद महोदय खुद कहते हैं 2019 के चुनाव में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। इस बात मुझे पूरा विश्वास है कि जो 85% मतदाता है निश्चित रूप से 9वीं बार के चुनाव में जो मेरा अंतिम चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ने के मूड में होंगे। और दूसरी बात कि आप लोगों को वो भी याद होगा जब चकिया में तब के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर आपको राधा मोहन सिंह से कोई दिक्कत है तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए, कमल छाप के सामने का बटन आप दबा दीजिए। ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर देशद्रोहियों वाला कानून लगाया गया जब गैर भाजपाई सरकार देश में थी, आज जो लोग विपक्षी दल के लोग हैं, तो ठीक उसी तरह से जब गैर भाजपाई सरकार बिहार में थी, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार, जब तमिलनाडु में आज भी स्टालिन की सरकार है, दोनों सरकारों ने मिल करके और मनीष कश्यप के ऊपर वही धारा लगाई थी जो कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर लगाई गई थी। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके और यह साबित कर दिया था कि सनातन के लिए उठने वाली एक एक आवाज के साथ, राष्ट्रवाद के लिए उठने वाली एक एक आवाज के साथ भारतीय जनता पार्टी, टीम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी हमेशा साथ में रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बिना सोचे समझे पूर्वी चंपारण मोतिहारी से टिकट दे देना चाहिए मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा भी। हम भारत के लोग, हम बिहार के लोग और हम चंपारण के वासी ये जरूर आशा कर सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक प्रसिद्ध युवक जिसने यातनाएं झेली हो, जिसने काला पानी जैसी सजा झेली हो, जिसने वो सजा झेली हो जो कभी सावरकर को मिली थी, कभी प्रज्ञा ठाकुर को मिली थी, अब मनीष कश्यप को मिली थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह सावरकर को हम सभी वीर सावरकर मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, जिस तरह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हम सभी सांसद के रूप में संसद में देख रहे हैं, मनीष कश्यप को भी हम सभी एक न एक दिन संसद में जरूर देखेंगे। और वो साल कोई और नहीं बल्कि वो साल वही साल है जिसके 15 फरवरी को आज हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 2024 में। तो आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया का एक एक पत्रकार जब 2019 में और सड़कों पर माइक लेकर के निकलता था, 2019 में उस समय मैं एक फुल टाइम जर्नलिस्ट था और मैं माइक लेकर के उतरा था, तो लोग आकाश सिंह बनाम राधा मोहन सिंह की चर्चा करते थे। लेकिन अब 2023 से ही जब जब लोग सांसदी का उम्मीदवार की चर्चा करते हैं मोतिहारी से, तो लोग बिना कुछ सोचे समझे जो इकलौता नाम बताते हैं वो नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप वह नाम है जिनके बारे में जब हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो हमेशा कमेंट में एक ही बात आती है, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम हो ना हो, हम लोग सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को सीएम के रूप में देखने का सपना जरूर संजोए हैं, क्योंकि हमें जंगल राज से पूर्ण मुक्ति चाहिए। आज भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है और जिसका कारण है कि सीतामढ़ी में 24 घंटे में 2 मर्डर हो गया, मोतिहारी में लूटपाट, चोरी और मर्डर्स की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। पूरे बिहार में अभी भी अपराधियों का तांडव उसी तरह है, क्योंकि गृह मंत्रालय अब भी नीतीश कुमार के हाथ में है। अगर यह गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में, विजय सिन्हा के हाथ में चला जाए तो कितना खूबसूरत बिहार होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया बिल खोजते हैं, बाहर जाते हैं, जेल की सजा से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जेल में ही मेरी जिंदगी कटे या उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। मोतिहारी में चोरी होती है तो चोर उत्तर प्रदेश के पाए जाते हैं, यानी चोरों को भी अब लग गया है कि चोरों की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। तो मनीष कश्यप कब सीएम बनेंगे उसके पहले हम लोगों को सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सरीखे नेताओं को देखना है सीएम बनते हुए, लेकिन अभी मनीष कश्यप को सांसद बनते हुए देखना चंपारण वासियों का सपना है, क्योंकि ये चंपारण है, क्रांति की धरती है। और जिस तरह से संसद में युवाओं की भागीदारी कम हो रही है, शून्य हो रही है, केवल
परिवारवाद के से जन्मे हुए, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए अनुकंपा की राजनीति वाले युवा ही आज संसद में दिखते हैं। अब समय आ गया है कि अपने मेहनत, अपनी मेधा, अपने यातना सहे हुए शरीर के दम पर और अपने मेरिट पर कोई व्यक्ति सांसदी का टिकट पाए और सांसद बने। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप सांसद बने तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एक पोस्ट आप सब लोग डालिए, मनीष कश्यप फॉर नेक्स्ट एमपी, मनीष कश्यप अगला सांसद। इस ऐसा पोस्ट आप लोग जो है वो अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं। मुझे उम्मीद है कि मनीष कश्यप जिस दिन सांसद बन गए मोतिहारी में किसी थाने में एफआईआर के लिए घूस नहीं लगेगा और आपके खिलाफ झूठा एफआईआर नहीं होगा। कोई भी पर्यवेक्षण टिप्पणी में डीएसपी हो या इंस्पेक्टर हो, एक सिक्का घूस मांगने से थरथरा जाएगा, डर जाएगा। मनीष कश्यप वो शख्सियत है जिनके सांसद बनते ही मोतिहारी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करने के लिए घूस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कलेक्ट्रेट में कोई भी कागज को इधर उधर करने के लिए एक सिक्का घूस मांग ले, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जहां का सांसद मनीष कश्यप। जो व्यक्ति बिना सांसद बने हुए नदियों को जोड़ने का पूरा प्राकलन तैयार कर लिया, पूरी प्लानिंग कर लिया, जो व्यक्ति बिना सांसद बने हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसा हड़काया कि मोतिहारी के मिड डे मील में घूसखोरी या चोरी की घटना नहीं सामने आ रही है, वह व्यक्ति अगर आपका सांसद बन गया तो कितना खूबसूरत मोतिहारी हो जाएगा। और जब चंपारण मोतिहारी खूबसूरत हो जाएगा तो बिहार खूबसूरत हो जाएगा, और बिहार खूबसूरत हो जाएगा तो पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार के विकास के साथ ही भारत विकसित देश बन जाएगा। जय हिंद।